मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम टेक्स्ट बुक का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। अगर पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। और मॉर्निंग में जो है प्रदीप सर के द्वारा तैयार किया गया नोट्स का 2 वॉल्यूम समाप्त हो चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्राकृत। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने पर भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। स्वतंत्र भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अगस्त ऑफर। निम्नलिखित में से कांग्रेस का कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में था? तो इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया गया? तो लंदन में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1919 में। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली। किस समाज सुधारक ने ईश्वर के अस्तित्व और अलौकिक प्रश्नों को महत्व नहीं दिया? स्वामी दयानंद। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने कहाँ की थी? तो सिंगापुर में। केरल में मप्ला विद्रोह कब छिड़ा? तो 1921 में। जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की जेल में कैद के दौरान कौन सा पुस्तक लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की चर्चा करने वाला पहला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? जेबी कृपलानी। शक युग के संस्थापक कौन थे? तो कनिष्क। इसका सही आंसर होगा कनिष्क। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा हरिहर और बुक्का। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 9। संविधान का 103वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। द्विदलीय प्रणाली बेहतर है क्योंकि यह विपक्षी दल को सरकार की गैर जिम्मेदाराना कामुकता में लिप्त होने का अवसर देता है। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो लोगों पर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 108। और उसका अध्यक्षता जो करता है 118 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा चुनाव आयोग। भारत में स्थानीय स्वशासन के निकायों में सीटों किसके लिए आरक्षित रखी जाती है? तो केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए। भारत में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 21 के ए। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा को
भंग करने का अधिकार है? तो राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति को किस माध्यम से पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा, क्योंकि अनुच्छेद 61 के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा सरसों खरीफ फसल है, ये गलत है। भारतीय खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को। जल संरक्षण के कुछ उपाय निम्नलिखित है, घरेलू उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल रेलवे टनल जो है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? ताप्ती। इसका सही आंसर होगा ताप्ती। भारत में मानसून विराम कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा जुलाई और अगस्त में। सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो इसका सही आंसर होगा 1969। निम्नलिखित में से क्या शुद्ध एकाधिकार की विशेषता है? तो उत्पादक का एकल विक्रेता। डैश अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड या राजकोष बिल को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा खुला बाजार परिचालन। निम्नलिखित में से क्या व्यवसाय के सूक्ष्म वातावरण का एक घटक नहीं है? व्यापार नीति। निम्नलिखित में से कौन सी चलायमान मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा FII अथवा FPI। अर्थव्यवस्था को राष्ट्रों का धन किसके रूप में अर्थव्यवस्था को राष्ट्रों का धन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारणों में से क्या है? देश में तकनीकी विकास का निम्न स्तर। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा कुछ विदेशी मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य में कमी। व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों और उद्योगों की कुल आय का योग क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में खाद्य फैक्ट्री जहां क्लोरोफिल का उत्पादन होता है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, रक्त प्रवाह प्रवणता की स्थिति में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो विटामिन के। च्युइंगम फिट किसका एक लक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा कैनाइन डिस्टेम्पर। निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक प्रजनन में सबसे महत्वपूर्ण घटना है? तो इसका सही आंसर होगा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस छोड़ने के दौरान पसलियाँ क्या होता है? तो नीचे की ओर बढ़ता है। भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण हमें पैरों में ऐंठन होने लगती है? तो लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो जब वह मलेरिया से ठीक होकर 4 दिन के उपवास पर है और चेचक से पीड़ित किसी की देखभाल कर रही है। अगला क्वेश्चन, अपचित भोजन का जल मुख्य रूप से किसमें अवशोषित होता है? तो बड़ी आंत में। निम्न में से किसे एनीमिया होने का खतरा अधिक है? तो गर्भवती महिला को। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग क्या होता है? तो mv। ठीक है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो कौन सी मात्रा समान रहती है? तो आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, दूरी मापने की उच्चतम इकाई क्या है? पार्सेक। वायुगतिकीय विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होगा यह वायु और गैस के प्रवाह में गति का विज्ञान है। विद्युत घंटियों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबक। राइफल से निकली एक गोली में क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसे निकटवर्तीता के रूप में जाना जाता है? इसका सेंसर होगा निकट दृष्टि दोष। अमोनिया क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड लवण
के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक है 11, तो इसका हो जाएगा 281। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु नाभिक। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पानी का जमना, यह भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च विलयन। नवंबर 2021 में किस राज्य ने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। किस संस्थान ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंडिया अवार्ड 2021 की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। नवंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। अक्टूबर 2021 में किस टीम ने डुरंड कप ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा एफसी। अक्टूबर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा लेह। अक्टूबर 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा सहदेव यादव। भारत में एनबीए के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा रणवीर सिंह। मोइन अली ने सितंबर 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इंग्लैंड। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा डेयरी फार्मिंग। स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 122। नवंबर 2021 में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा मैगडेलेना एंडरसन। भारत हर साल किस दिन अंत्योदय दिवस मनाता है? तो इसका सही आंसर होगा 25 सितंबर। जैक डॉर्सी ने नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया? तो इसका सही आंसर होगा ट्विटर। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गुरबीर पाल सिंह। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 157 कलाकृतियों और पुराविशेषों को सौंपा? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, 2021 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन ड'ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा लियोन मेसी। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करेगा? तो हाइड्रोजन। कई मानवीय प्राकृतिक गतिविधियां वनों की कटाई में योगदान करती है, जिनमें शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से कारक शहरी क्षेत्रों में गौरैया की आबादी को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा मोबाइल टावर। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मीठे पानी में सुसु पाई जाती है। सुसु डैश की एक प्रजाति है। तो इसका सही आंसर होगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन, असम में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी का प्रसिद्ध नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का। उपनिषद क्या है? तो इसका सही आंसर होगा उपनिषद जो है हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? तो इसका सही आंसर होगा तानसेन जो है अकबर के दरबार में थे।
चलिए यहाँ से मैथ है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला सरोदवादक है? तो इसका सही आंसर होगा पंडिता शरण या रानी। निम्नलिखित में से किसे बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो सलीम अली को। तो चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और उन्हें जोड़ने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।